Assalamu alaikum student, my name is Yasir Star and welcome to my YouTube channel. Now you are watching advanced statistics. So today we will discuss types of average, median and mode. तो हमारी रिमेनिंग टाइप रह गई थी, बाकी मीडियन और मोड बाकी हमने कर ली थी। तो आज हम मीडियन और मोड को डिस्कस करेंगे। तो मीडियन करते हैं। मीडियन की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। The median is the middle value in the data when the data arranged in ascending or descending order। मतलब मीडियन जो होता है ये मिडल वैल्यू होती है डाटा की, जो डाटा में दिया जाता है उसकी मिडल वैल्यू होती है जब हम डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हम जब डाटा को तरतीब देते हैं उनमें जो मिडल वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम सिंपल इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में हमने करना क्या है। जैसे कि उसने हमें डेफिनेशन में बताया कि डाटा को पहले अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब है तरतीब देना डाटा को। मतलब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे पहले इसे तरतीब देंगे। तो एग्जांपल इसके करते हैं हम। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 1, फिर है 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक ही है हमारे पास वैल्यू। अब इन सब में मीडियन क्या होगा? मीडियन हमने असेंडिंग ऑर्डर में से तरतीब दे दी है। अब मीडियन देखते क्या होगा। 7 वैल्यूज है तो 7 वैल्यूज में से ये 3 हम ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, ये 3 सेपरेट कर लेते हैं। अब जो दरमियान वाली वैल्यू है हमने डेफिनेशन में कह दिया है पहले कि जो मिडल वैल्यू है वो हमारे पास है मीडियन। तो अब ये जो मिड वैल्यू है ये हमारे पास है मीडियन। तो ये जो मिड वैल्यू है अब ये हमारे पास आ गया मीडियन। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो हमारे पास डाटा था ओड नंबर में था तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 3 सेपरेट कर लिए, ये लास्ट 3 सेपरेट कर लिए और जो मिडिल वैल्यू थी वो हमारे पास मीडियन आ गया। अब जब हमारे पास इवन नंबर में आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो उसे हम डिफाइन करते हैं कि कैसे करेंगे। हमारे पास डाटा है, यही डाटा ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब ये हमारे पास इवन नंबर में आ गया है। पहले हमारे पास ओड नंबर 7 तक था, अब हमने 6 तक ले लिया। तो हम इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? अब ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले मैंने लिख दिया है सबको, ये सारे हमारे पास अब असेंडिंग ऑर्डर है। तो मीडियन अब हमने फाइंड कैसे करना है? फर्स्ट 2 सेपरेट कर लेंगे, लास्ट 2 सेपरेट कर लेंगे। अब जो ये मिडल वैल्यू है 2, दरमियान वाली जो वैल्यूज हैं इन दोनों को प्लस कर देंगे। 3 + 4 फिर डिवाइड कर देंगे 2 पे। 3 + 4 हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 को जब डिवाइड कर देंगे 2 पे तो ये 7/2, 7 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास 3.5 इसका मीडियन आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हम सिंपल इसे कर सकते हैं। मीडियन हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये सिंपल हम इवन नंबर वैल्यूज का भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं और ओड नंबर्स का भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब हम नेक्स्ट करते हैं मीडियन की एग्जांपल विद ग्रुप डाटा के साथ। जी तो स्टूडेंट अब हम करते हैं मीडियन ग्रुप डाटा के साथ। तो मीडियन ग्रुप डाटा के साथ मैंने एग्जांपल लिख दिया है। एग्जांपल हमारे पास ये जो इंटरवल्स दिए गए हैं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमने मीडियन कैसे फाइंड करना है? मीडियन हम सिंपल फाइंड करते हैं। मीडियन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है जी n/2 - c, मतलब L + h/f इंटू n/2 - c। n जो होगी हमारी वो होगी लोअर क्लास बाउंड्री। इसी तरह प्लस h/f, h होगा हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल, f हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी के बाद है जी n/2, n हमारे पास होगी सम, टोटल सम होगा फ्रीक्वेंसी का, डिवाइड कर देंगे 2 पे। -c हमारे पास, वो मैं आपको जब एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब बताऊंगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सिंपल हमारे पास मार्क्स दिए थे इंटरवल में और फ्रीक्वेंसी दे दी गई थी। तो हमने ये क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है, मैंने आपको ये क्लास बाउंड्रीज बनाना बताया था। हम करेंगे ये कि जो सेकंड इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट 40 और जो फर्स्ट इंटरवल है उसकी अपर लिमिट, मतलब 40 माइनस करेंगे, 40 को माइनस जो फर्स्ट इंटरवल की है अपर लिमिट उसके साथ 39 डिवाइड कर देंगे 2 पे। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 = 0.5 ये आ जाएगा हमारे पास। अब जो 0.5 आया है, 0.5 को लोअर क्लास बाउंड्री है जो इसमें से माइनस करते जाएंगे और जो अपर क्लास बाउंड्री है इसमें से प्लस करते जाएंगे।
जब 30 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो वो 29.5 आ जाएगा। इसी तरह जब 39 में 0.5 को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 39.5 आ जाएगा। तो 30 तो जो 40 है, 40 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 39.5 आ जाएगा। और जब 49 में प्लस करेंगे 0.5 तो वो हमारे पास आ जाएगा 49.5। इसी तरह इन सब में जो लोअर लिमिट है इसमें माइनस करते जाएंगे 0.5 को, जो अपर लिमिट है उसमें प्लस करते जाएंगे 0.5 को, तो हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। तो उसके बाद हमें चाहिए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी ये कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 8 है फर्स्ट, तो 8 मैंने ऐसे लिख लिया। अब 8 को प्लस करना है 87 के साथ तो हमारे पास 95 आ जाएगा। 95 को प्लस करना है 190 के साथ हमारे पास 285 आ जाएगा। 285 को प्लस करेंगे 304 के साथ हमारे पास 589 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू के साथ हमने प्लस करते जाना है, तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज होती रहती है। अब हम मीडियन का फार्मूला सिंपल करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे किस वैल्यू को वो देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे n/2। तो n/2 है जी हमारे पास, n है टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास सम आया है टोटल फ्रीक्वेंसी का 905। 905 को हमने डिवाइड कर देना है 2 पे। 905 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो वो हमारे पास आएगा 452.5, इतना ही आएगा जी। तो स्टूडेंट जब n/2 करेंगे, n हमारे पास है समेशन f टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, तो समेशन f जो है जब 905 है, 905 को डिवाइड कर देंगे 2 पे हमारे पास 452 आ जाएगा। अब जो 452.5 आया है वो हम देखेंगे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि कौन सी रो में कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी रो में आ रहा है 452.5। ये तो हमारे पास था 285, इसमें तो नहीं आ रहा हमारा ये 452.5, इसमें आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है 589, मतलब 285 से ऊपर 589 तक सारी वैल्यूज इसमें है। तो हम ये सारा इंटरवल ले लेंगे ये वाला। तो अब सिंपल हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमने ये इंटरवल सेलेक्ट किया है कि इस इंटरवल में कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 452.5 आ रहा है इधर, तो हमने ये इंटरवल सेलेक्ट कर लिया। अब जो ये फार्मूला है इस पे अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, जो लोअर लिमिट है सबसे पहले L है 59.5, उसकी लोअर लिमिट जो इंटरवल हमने सेलेक्ट किया है वो हमने लगा ली है जी, लोअर लिमिट 59.5। उसके बाद है प्लस ऐसे लिखेंगे H हमारा होता है साइज ऑफ इंटरवल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था साइज ऑफ इंटरवल हमारे पास ये होता है 29.5, 39.5, 49.5, मतलब सबके दरमियान जो इंटरवल आ रहा है वो 10 का है, साइज आ रहा है 10 का, तो इधर साइज ऑफ इंटरवल 10 लिख लेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी है जो डिवाइड की है h के साथ फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास आएगी ये वाली फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेनी, वो हमारे पास आएगी ये सिंपल जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसी इंटरवल में 304, तो ये हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी आ गई। अब n/2 हमने इधर पहले करके देखा है, जो n है वो हमारे पास सम है फ्रीक्वेंसी का, तो डिवाइड कर देंगे उसे 2 पे, ये हमारे पास आ जाएगा 452.5। अब माइनस c क्या वैल्यू होगी, तो c सिंपल हमारे पास जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इंटरवल के अंदर है उससे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे ऊपर वाली, तो वो हमारे पास होगी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होगा हमारे पास c। तो ये हमने फार्मूला जो है मुकम्मल कर दिया, उसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब हम सिंपल इसे कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, तो वो हमारा ग्रुप डाटा का मीडियन होगा। तो मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों को माइनस किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया 304 पे, और जो आंसर है उसे प्लस कर दिया 59.5 से, तो हमारा ये मीडियन का आंसर आ गया। तो ये सिंपल एग्जांपल थी हमारे पास मीडियन की ग्रुप डाटा के साथ। अब हम करते हैं मोड। तो स्टूडेंट अब है हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ एवरेज मोड। मोड में हम करते क्या है, मोड हमारे पास जो होती है वो सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है डाटा सेट के अंदर, मतलब डाटे के अंदर जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वो हमारे पास मोड होगा। पहले मोड की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो मोड हमारे पास है जी, द मोड इज द मेजरमेंट दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा सेट, it is denoted by x hat, it is defined as the value which occur most often or with the greatest frequency, मतलब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखेगी वैल्यू वो हमारे पास मोड होगी। तो मोड की सिंपल एग्जांपल भी देखते हैं। एग्जांपल में हमें ये डाटा है हमारे पास डिफरेंट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है, वैसे दे दिया गया है। हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करके और इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फिर हम इसे
मोड कहेंगे कि मोड क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले वैल्यूज है हमारे पास, इसे हम नोट करते हैं कि ये है हमारे पास x 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 तक वैल्यूज है, 1 2 3 4 जी 5 तक ही है। तो ये 5 तक ही है तो हम 5 तक ही लिखेंगे, इससे ज्यादा इसे नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद है जी हमारे पास, हम इसे टैली कैसे करते हैं, टैली हमने इसे इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है तो कैसे करेंगे। 1 है हमारे पास, तो डाटा में देखेंगे 1 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, तो 1 है, 1 हमारे पास आ रहा है 1 2 3, और बस ये 3 टाइम हमारे पास 1 आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। इसी तरह 2 देखते हैं, 1 2, बस 2 टाइम है तो 2 को हम ऐसे लिख देंगे। 3 कितनी बार है जी, 1 2 3 4, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, फ्रीक्वेंसी 3 की 4 होगी। 4 की देखते हैं 1 2 3, बस 3 ही है तो इसे ऐसे लिख दिया। 5 हमारे पास 1 टाइम ही है तो इसे हमने ऐसे फ्रीक्वेंसी बना ली। अब हमारे पास मोड क्या होगा, जो हमने डेफिनेशन में देखा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू जो होती है वो हमारे पास मोड होता है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है 3 की, 4 है बाकी सब छोटी वैल्यूज है उससे, तो ये हमारे पास 3 जो है ये हमारे पास मोड हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो ये 3 है ये मोड आ गया क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये सबसे ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं मोड की एग्जांपल विद ग्रुप डेटा। जी तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं मोड की एग्जांपल विद ग्रुप डेटा के साथ। तो ग्रुप डेटा के साथ हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेटा मैंने वही जो हमारा मीडियन वाला है आप पीछे करके देख सकते हैं कि क्लास बाउंड्रीज वगैरह निकाली थी हमने, फ्रीक्वेंसी है वही डाटा मैंने मीडियन वाला ही ले लिया है, इससे मैं मोड भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सिंपल एल मोड का फार्मूला है एल प्लस एल हमारे पास लोअर लिमिट, एफ होगा हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, तो एफ एम माइनस F1 होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास होगी F1। इसी तरह नीचे है जी FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, प्लस करेंगे FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को माइनस F2 उससे नीचे वाली, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली, F1 है ऊपर वाली और F2 है नीचे वाली, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एच साइज ऑफ इंटरवल के साथ। तो हम सिंपल इसको करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं इधर क्या है, तो ये हमारे पास है FM। इसी तरह इससे ऊपर वाली जो भी फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास F1 और ये जो नीचे वाली है वो है हमारे पास F2। तो सिंपल हम कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है तो मतलब लोअर लिमिट भी हमारे पास यही होगी। लोअर लिमिट ये ले लेते हैं 59.5 प्लस FM हमारे पास है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 304 को माइनस करेंगे F1 हमारे पास उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है 190, इसी तरह डिवाइड करेंगे 304 माइनस 190 प्लस 304 और माइनस करेंगे अब हम F2 को, क्योंकि इधर है हमारे पास F2 फ्रीक्वेंसी, अब ये F2 नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है 211, तो ये हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे साइज ऑफ इंटरवल H के साथ। H होता है हमारा साइज ऑफ इंटरवल, साइज ऑफ इंटरवल कितना है 29.5 39.5 49.5 मतलब 10 का ही है। तो अब हम इसे सिंपल कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास मोड का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने सिंपल इसे कैलकुलेट किया, वैल्यूज पुट करके तो हमारे पास 65 मोड का आंसर आ गया। तो आपने देखा था कि मीडियन का आंसर भी हमारे पास इसी डाटा के साथ 65 आया था। तो 5 टाइप है एवरेज की, जिससे भी हम कैलकुलेट करेंगे, जिससे भी एवरेज निकालेंगे वो हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ एवरेज। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।